हाय गाइस, आज आपका अपने चैनल एचपीएस मेंस प्रिपरेशन में स्वागत है। आज मैं आपके लिए इम्पॉर्टेंट एसेस की एक लिस्ट लाया हूं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एसेस की लिस्ट डिस्कस करेंगे और यही एसे जो है आपने हिंदी और इंग्लिश दोनों में करने हैं। ठीक है, अगर मैंने जैसे हिंदी में नाम लिखे हैं यहाँ पे, तो आपने वही ऐसे जो हैं इंग्लिश में भी प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि इंग्लिश में भी आपको ऐसे आते हैं। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि मेंस का जो एग्ज़ाम होता है उसमें आपको ऐसे जो आते हैं वो 300 वर्ड्स में आते हैं। ठीक है, 800 वर्ड्स में आते हैं और 1000 वर्ड्स में आते हैं। तो मैं आपको बस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा मेंस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और सबसे पहले जो है हम एसेस को 4 इंपॉर्टेंट सेक्टर्स में डिस्कस करेंगे कि जो एसेस पूछे जाते हैं उसमें 4 सेक्टर या 5 सेक्टर इम्पॉर्टेंट ऐसे सेक्टर्स होते हैं जिनसे हर साल जो है मेंस एग्ज़ाम में ऐसे पूछा जाता है। तो ये कौन कौन से सेक्टर हैं? पहला है हमारे पास सोशल सेक्टर। देखिए, सोशल सेक्टर से जो है किस तरह के आपको आते हैं। सोशल सेक्टर से आपको भ्रष्टाचार के ऊपर आ सकता है। ठीक है, आपको जातिवाद के ऊपर आ सकता है। सोशल सेक्टर से आपको जो है और भी ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे आपको आ सकता है। ठीक है, या सोशल जो आपका इश्यूज़ रहते हैं उनसे आ सकता है। फिर आपका दूसरा एनवायरनमेंट सेक्टर। एनवायरनमेंट सेक्टर से आपको डिज़ास्टर के ऊपर आ सकता है। ठीक है, क्लाइमेटिक चेंज के ऊपर आ सकता है, पॉल्यूशन के ऊपर आ सकता है। ठीक है, एनवायरमेंटल कंट्रीब्यूशन के लिए आ सकता है। तीसरा सेक्टर है फिर आपका एजुकेशन सेक्टर। एजुकेशन सेक्टर्स में आपको देखिए दोस्तों, आपको ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना एजुकेशन सेक्टर से कि जो ऐसे में रह जाए। एजुकेशन सेक्टर के बाद हमारे पास है इकोनॉमी सेक्टर। इकोनॉमी सेक्टर से जो है आपको भ्रष्टाचार के ऊपर आ सकता है। ठीक है, गरीबी हो गया, बेरोजगारी हो गई आपकी। ठीक है, आपके और भी जो टॉपिक्स हैं जैसे मुद्रास्फीति हो गया, शहरीकरण हो गया, सतत विकास हो गया। ठीक है, और भी ऐसे टॉपिक हैं जिसमें आपको इकोनॉमिक्स से या इकोनॉमी सेक्टर से क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट सेक्टर रहता है एसेस के हिसाब से वो है विमेन सेक्टर। विमेन सेक्टर से आपको तरह तरह कैसे आ सकते हैं कि विमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड, कन्या भ्रूण हत्या से रिलेटेड, कि भारत सरकार द्वारा महिलाओं के कल्याण हेतु क्या क्या किया जा रहा है, उस तरह कैसे आ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे जो फेवरेट रहता है वो विमेन एम्पावरमेंट रहता है। ठीक है, तो विमेन सेक्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्टर है। और इसके बाद देखिए दोस्तों, हम लिस्ट करेंगे डिस्कस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, कौन कौन से टॉपिक्स जो है या मतलब ऐसे के हिसाब से आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहला है आपके पास लोक प्रशासन। ठीक है, लोक प्रशासन की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर आपको ऐसे आ सकता है। दूसरा है आपके पास कन्या भ्रूण हत्या। ठीक है, कन्या भ्रूण हत्या जो है इसके ऊपर भी आपको ऐसे आ सकता है। भ्रष्टाचार के ऊपर आपको ऐसे आ सकता है। भ्रष्टाचार को मैंने इसलिए मार्क किया क्योंकि भ्रष्टाचार एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है ऐसे के हिसाब से। भ्रष्टाचार व आम आदमी, इस तरह से ऐसे आ सकता है। नेक्स्ट, जो भारत में आर्थिक असमानता है उसके ऊपर ऐसे आ सकता है। इनकम या इकोनॉमिक जो इनइक्वालिटी है, या फिर दूसरा जो है सोशली इनइक्वालिटी जो है, भारत में असामाजिक जो है असमानता है, उसके ऊपर आ सकता है। फिर जन माध्यमों का महत्व, कि जो मीडिया है आपका उसका क्या महत्व है। ठीक है, और समाज में मीडिया की भूमिका क्या है, इसके ऊपर ऐसे आ सकता है। सिनेमा का सामाजिक उत्तरदायित्व, जो सिनेमा की हम देखते हैं, फिल्में वगैरह देखते हैं, ठीक है, चलचित्र जो हम देखते हैं, उनका सामाजिक क्या उत्तरदायित्व है और उनका समाज पे क्या प्रभाव पड़ता है, इस तरह कैसे आ सकता है। प्राकृतिक आपदा, डिजास्टर से जो है आपको, नेचुरल डिजास्टर एक ऐसा सेक्टर है जिससे आपको कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, चाहे वो डिजास्टर मैनेजमेंट हो या कोई और चीज़ हो, एनडीएमए की कोई भी चीज़। तो आपको जो है प्राकृतिक आपदा वाला जो सेक्टर है, इससे आपको ऐसे कोशिश करनी है प्रैक्टिस करने की। फिर विमेन सेक्टर का मैंने आपको बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर और बहुत ही पसंदीदा सेक्टर है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि एग्ज़ाम डालते हैं मेंस एग्जाम उनके लिए। तो इसमें जैसे ऐसे कैसे पूछे जा सकते हैं, इसमें नारी सशक्तिकरण के ऊपर ऐसे पूछा जा सकता है। समाज में महिलाओं की भूमिका क्या है, इसके ऊपर ऐसे पूछा जा सकता है। देश में महिलाओं की भूमिका क्या है, महिलाएं व समाज दोनों को आपने जो है रिलेट करना है, कोरिलेट करना है। उसके बाद आपके पास महिलाएं एवं आधुनिकता। ठीक है, दोनों को आपने म्यूचुअली जो है दोनों को करना है। ठीक है, डिस्कस करना है ऐसे में। फिर एजुकेशन सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर से आपको कोई भी
किसी भी चीज़ का ऐसे आएगा तो आपने वो ट्राई करना है, प्रैक्टिस करनी है अपने एजुकेशन सेक्टर के ऊपर ऐसे। फिर है विज्ञापन व समाज, इस तरह का ऐसे आपको आ सकता है। फिर गरीबी के ऊपर, पॉवर्टी के ऊपर ऐसे आ सकता है। बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर ऐसे आ सकता है। प्रदूषण सेक्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है, इसमें आपका वाटर, एयर, साउंड, चाहे वो क्लाइमेटिक पॉल्यूशन है, किसी भी तरह का पॉल्यूशन है वो आपको आ सकता है, ठीक है। फिर स्वच्छता अभियान जो है आपका, उसके ऊपर आ सकता है। स्वच्छता व समाज, इसके ऊपर इस तरह का ऐसे आ सकता है स्वच्छता सेक्टर से, ठीक है। सेक्टर से भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। फिर है आपका सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है ऐसे के हिसाब से, क्योंकि हर साल ऐसी घटनाएं होती हैं जो कि जिनको एक सांप्रदायिक रंग दिया जाता है या वो सांप्रदायिक घटनाएं कहलाती हैं। तो सांप्रदायिकता एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा भी है एसेज के लिए। धर्मनिरपेक्षता हो गया आपका, नागरिकता हो गया। देखिए नागरिकता का बहुत बड़ा इशू रहा था 2019 में, तो नागरिकता एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है एसए के लिए। फिर लोकतंत्र है, साम्यवाद है, पूंजीवाद है और जलवायु परिवर्तन। देखिए जलवायु परिवर्तन सेक्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है, इसके ऊपर आपने एसए प्रैक्टिस जरूर करने हैं। फिर आपके पास खेलों का महत्व है, इसके ऊपर एसए भी पहले आया हुआ है, तो आप इन्हें ये भी करना है। बोलते हैं कि स्वच्छ शरीर में जो है वो स्वच्छ दिमाग निवास करता है, इस तरह का, ठीक है। तो नेक्स्ट है फिर जातिवाद व समाज। जातिवाद एक बहुत ही गंभीर समस्या है वर्तमान समय में, तो इसका समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, समाज या जातिवाद दोनों कैसे अंतः संबंधित हैं, ठीक है, ये आपने इस ऐसे में करना है। इंटरनेट के उपयोग भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इंटरनेट से रिलेटेड। बाल अधिकार यानी कि बाल शोषण हो गया, बाल अधिकार हो गया, बाल मजदूरी हो गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ठीक है। इसके बाद जो आपका टॉपिक है वो है SHG यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ठीक है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हिमाचल में ये खास प्रचलन में है, जो स्वयं सहायता समूह होते हैं, तो इस पर भी आपने प्रैक्टिस करनी है। और फॉरेस्ट सेक्टर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है, ठीक है। वन व जलवायु, इस तरह का आपको ऐसे आ सकता है। वनों की भूमिका, वनों का योगदान या वन प्रबंधन, इस तरह से आपको ऐसे आ सकते हैं। फिर आपको इकोनॉमिक सेक्टर से देखिए मुद्रास्फीति के ऊपर आ सकता है, इन्फ्लेशन जिसको कहते हैं, जनसंख्या, पॉपुलेशन, शहरीकरण, अर्बनाइजेशन, सतत विकास, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फिर RTI और RTE, राइट टू इन्फॉर्मेशन और राइट टू एजुकेशन, इसके ऊपर भी ऐसे आपको आ सकता है, ठीक है। पर्यटन टूरिज्म के ऊपर, हिमाचल में टूरिज्म के वैसे भी बहुत स्कोप है, तो टूरिज्म भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, और एक पसंदीदा टॉपिक भी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम सेलेक्टर्स जो हैं, क्वेश्चन सेलेक्टर्स जो हैं उनके लिए। और इको टूरिज्म, क्योंकि हिमाचल में इको टूरिज्म काफ़ी बढ़ रहा है, तो इको टूरिज्म को बढ़ावा भी दिया जा रहा है सरकार द्वारा, तो इको टूरिज्म भी आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है एस्से राइटिंग के लिए। नेक्स्ट है आपके पास शहरी पलायन, जो माइग्रेशन होता है पीपल्स का, वो उसके ऊपर ऐसे आया हुआ है पहले भी, ये भी कर सकते हैं आप। असंगठित क्षेत्र, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है, ठीक है, उसके ऊपर भी आपको ऐसे आ सकता है। नक्सलवाद एक बहुत ही गंभीर समस्या है भारत में, तो उसके ऊपर भी आ सकता है। महामारी व समाधान, कि देखिए कि महामारी शब्द जो है अभी बहुत ही प्रचलन में चला है कोरोना आउटब्रेक की वजह से, तो आपको महामारी व समाधान इस तरह का ऐसे आ सकता है, या सिंपल महामारी के ऊपर भी आपको ऐसे आ सकता है। फिर आतंकवाद भारत में एक प्रमुख इशू है, तो इसके ऊपर तो कंपलसरी है कि अनिवार्य होता है कि कभी ना कभी 1 या 2 सालों में किसी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और भूखमरी, ठीक है, भूखमरी भारत में आपको पता है कि बहुत सी आबादी जो है वो कुपोषण का शिकार है, ठीक है। देखिए कुपोषण भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया आपके लिए। फिर जीवन स्तर, लाइफ स्टैंडर्ड, इसके ऊपर भी आपको इकोनॉमिक सेक्टर से ऐसे आ सकता है। केंद्रीय बैंक, जो हमारा रिजर्व बैंक है वो केंद्रीय बैंक कहलाता है, ठीक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, तो आपने जो है उसके ऊपर भी कई बार ऐसे आया हुआ है, तो आपने वो भी केंद्रीय बैंक के ऊपर भी ऐसे की प्रैक्टिस करनी है। फिर मानव अधिकार, ह्यूमन राइट्स, उसके बाद वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, भारत व विकास, ठीक है, भारत व विकास या सिंपल विकास के ऊपर, विकास डेवलपमेंट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऐसे राइटिंग के लिए। फिर है 21वीं शताब्दी में भारत की भूमिका, ऐसे आ सकता है आपको इस तरह से। संस्कृति व समाज, दोनों आपस में कैसे अंतर संबंधित है, इसको आपने ऐसे के थ्रू जो है दिखाना है। फिर है आपका नेक्स्ट मृदा अपरदन व प्रदूषण, ठीक है, कि मृदा अपरदन के ऊपर भी ऐसे आया हुआ है, या मृदा का जो प्रदूषण चला हुआ है अभी फर्टिलाइज़र की वजह से, केमिकल्स की वजह से, इंडस्ट्रीज़ की वजह से, उसके ऊपर भी आपने इसको दिखाना है कि कैसे मृदा का भी प्रदूषण हो रहा है या मृदा का अपरदन किस तरह से होता है। फिर है आपका 21वीं शताब्दी का हिमाचल में 21वीं शताब्दी में क्या क्या चेंजेस आए हैं, आपने वो बताने हैं, कौन कौन सी उपलब्धियाँ इसमें हासिल की गई है और भविष्य में क्या क्या संभावनाएं हिमाचल में
विकास की या किसी और अन्य चीज़ों की। फिर आपका भारत व जलवायु परिवर्तन, ये आपको बहुत ही अच्छा टॉपिक है, भारत और जलवायु परिवर्तन दोनों आपस में कोरिलेट करना है आपने इसमें। फिर है नैतिक मूल्य व समाज, समाज में नैतिक मूल्यों की क्या भूमिका रहती है, ठीक है, या समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है नैतिक मूल्यों का। फिर है अनुशासन व युवा, ठीक है, युवा से रिलेटेड, यूथ से रिलेटेड आपको कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना है एस्से के लिए। फिर है योग व भारत, देखिए भारत के ने योग के प्रचलन या प्रसार में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसके बाद योग दिवस भी मनाया जाने लगा था विश्व स्तर पर। तो योग व भारत एक कोरिलेटेड टॉपिक है, दोनों को आपस में कोरिलेट करना है इसमें। फिर है सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी में भी इंडिया ने काफ़ी इन्फ्लुएंस किया था, इंडिया ने बाकी वर्ल्ड को, तो ये भी इंपॉर्टेंट सेक्टर है सोलर एनर्जी। नदी प्रदूषण, रिवर पॉल्यूशन भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद आपका उपभोक्ता अधिकार, कंज्यूमर राइट्स, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और लास्ट जो मैंने रखा हुआ है भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था का एक कलेक्टिवली आपको रिप्रेजेंट करना है ऐसे के थ्रू, वो भी आपने इस तरह से करना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, हमने जो है कम से कम 60 से ज़्यादा, लगभग 60 तो हमने डिस्कस कर लिए, लेकिन बीच में कुछ ऐसे भी निकले जो हमने यहाँ पे मैंने जो है मेंशन नहीं किए हुए हैं। तो आपने इन सभी एसेस के ऊपर जो है आपने प्रैक्टिस करनी है। और साथ में आपने एक ध्यान रखना है कि आप अगर हिंदी में प्रैक्टिस करेंगे किसी ऐसे की, तो आपने उसी ऐसे को इंग्लिश में भी प्रैक्टिस करनी है उसकी। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर ज़रूर करिए, और आगे आने वाली वीडियोस के लिए बने रहिए साथ में। आगे हम और भी इम्पोर्टेंट वीडियोस करेंगे HPS मेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड, ठीक है। थैंक यू।